पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच अमेरिकेच्या सोबत व्यापार कराराच्या संदर्भातलं एक धोरण राबवायचं ठरवलंय। या निमित्तानं राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये आक्रमक होत नरेंद्र मोदींवर गंभीर ठपका ठेवला। मोदी सरकारनं भारत विकला आहे अशा स्वरूपाचं वक्तव्य करत राहुल गांधी यांनी अमेरिकेसोबत झालेल्या करारात भारतानं शरणागती पत्करली इतपत वक्तव्य करण्याचं धारिष्ट दाखवलं। Sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों I want to understand. I will not allow you. जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. दरम्यान राहुल गांधी यांच्या आरोपांना सत्ताधाऱ्यांनी काय उत्तर दिलं तेही ऐका। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूंगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे नहीं। कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत हो जाए, मगर आप माने ही नहीं। काइंडली राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया।